हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सुपर मेश एनालिसिस क्या होता है। तो हम लोग मेश सुपर मेश डिस्कस कर लिए हैं। अब आज बात करते हैं कि नोड एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, तो इसके भी कुछ रूल्स हैं, कैसे हम लोग कुछ स्टेप्स हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आज हम जानते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट हमारे पास है एज्यूम करना है। एज्यूमिंग दैट नेटवर्क हैज एन नोड, मान लेते हैं हमारे पास एन नोड का एक नेटवर्क है। Assign a reference node and the reference direction and assign a current and a voltage name for each branch and node respectively। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को, इन स्टेप को एक क्वेश्चन के थ्रू समझते चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारा काम है, यहाँ पे देखिए एक हमारे पास नेटवर्क था। अब अगर हम चाहते तो इसमें हम लोग लूप इक्वेशन या मैश इक्वेशन लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते थे। देखिए हमारे पास ये वाला मैश बनता, एक मैश ये बनता और एक मैश ये बनता। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम लोग नोड एनालिसिस से कैसे करते हैं। देखिए, एक ब्रांच हमारे पास ये है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, ये आपस में जहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो इस पॉइंट को हमने एक नोड माना। एक नोड ये है, ठीक है, और एक नोड ये है। इस नेटवर्क में, इस सर्किट डायग्राम में क्या है, तीन हमारे पास नोड हैं। तो देखिए, कहा गया कि नोड मानिए और एक रेफरेंस नोड मानिए। तो हमने क्या किया, इस नोड को एज ए रेफरेंस नोड मान लिया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया रेफरेंस नोड। ठीक, अब क्या करना है, इन दोनों बचे हुए नोड वोल्टेज को असाइन कर दिया, इसका नाम लिख दिया हमने VA, इसका VB। ठीक है, apply KCL at each node except for the reference node and apply Ohm's law at to the branch current. Third step, solve the simultaneous equation for the unknown known voltage and fourth one is using these voltage find any branch current। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर। अब देखिए हमारे पास एक 2 ओम का ये रजिस्टर है, इसमें हमें करंट पता करनी है। तो देखिए, इसके अक्रॉस अगर हमें वोल्टेज पता चल जाए तो डिवाइड कर देंगे इसके रेजिस्टेंस से, तो करंट आ जाएगी। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कैसे पता करें, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा। देखिए यहाँ पे वोल्टेज VB है, यहाँ पे एक रेफरेंस वोल्टेज है। तो रेफरेंस वोल्टेज, रेफरेंस नोड का वोल्टेज हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, इसका वोल्टेज एज्यूम करेंगे कि इसका 0 वोल्ट है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर नहीं कुछ है तो हम लोग 0 एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। नोड वोल्टेज VA VB असाइन कर दिया, रेफरेंस नोड को 0 माना। अब देखिए, एक हमारे पास यहाँ पे नोड वोल्टेज है VA और यहाँ पे 0 है, इसका मतलब यहाँ पे भी वोल्टेज 0 है। तो इस ब्रांच में करंट कितनी आएगी, यहाँ पे देखिए वोल्टेज VA है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो क्या लिखेंगे, VA माइनस 0। ये क्या हुआ, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ओके, और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 1 ओम के रेजिस्टर से। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, एक 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स भी लगा है बच्चों। ठीक है, एक 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये 20 वोल्ट का सोर्स जो है करंट को अपवर्ड भेज रहा है। और जब हम लोग नोडल इक्वेशन लगा रहे होते हैं तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जिस नोड पे इक्वेशन लगा रहे हैं यहाँ से करंट आउटगोइंग हो। ठीक है, जब इस नोड पे लगाएंगे तो ये तीनों करंट का सम इक्वल टू 0 करेंगे। क्यों, क्योंकि KCL में हमने पढ़ा था किसी जंक्शन पे या किसी नोड पे अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इज 0। तो आउटवर्ड करंट कितनी हो जाएगी, इसके लिए VA माइनस कितना हो जाएगा 20, VA माइनस 20, क्योंकि इस VA का ये अपोज करेगा 20। देखिए VA के अकॉर्डिंग करंट इधर आ रही है, लेकिन इस 20 वोल्ट के अकॉर्डिंग करंट अपोज कर रही है इसका, तो माइनस हो जाएगा VA माइनस 20/1 ओम। ठीक है, अब इस ब्रांच की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए VA और यहाँ का वोल्टेज 0, तो VA माइनस 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। ठीक है, ऐसे ही इस ब्रांच के लिए बात करेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, VA माइनस VB डिवाइडेड बाय 0.5 ओम। और ये देखिए ये तीनों क्या हैं, ये करंट हो गई, एक करंट ये हो गई और एक करंट ये हो गई। तो तीनों करंट का सम किसी नोड पे या किसी जंक्शन पे 0 होगा। हम लोगों ने पढ़ लिया पहले ही किरचॉफ के रूल में। ठीक है,
तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन एक आ जाएगी VA एंड VB में। तो देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इसके मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लें अगर हम लोग ऊपर नीचे, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1। तो तीनों का नीचे 1 1 1 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, VA -20 प्लस VA प्लस यहाँ पे देखिए 2VA माइनस 2VB इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने स्मॉल ए लिख दिया है, सब कैपिटल ए हैं VA, ठीक है। तो एक VA यहाँ पे, एक VA यहाँ पे, 2 और 2 यहाँ पे हैं, तो ये गया 4VA माइनस 2VB और इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। तो ये हो गया आपके पास पहला इक्वेशन। ये कहाँ से आया, इस वाले नोड पे इक्वेशन लगा के। ऐसे ही बी वाले नोड पे अगर हम लोग इक्वेशन लगाते हैं बच्चों, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए अब जब बी पे लगा रहे होंगे तो बी को एज्यूम करेंगे कि बी से आउटवर्ड करंट जा रही है, ठीक है। तो एट बी, ठीक है, क्या लिखेंगे, देखिए वी बी माइनस VA अपॉन 0.5। देखिए इसमें लिखा था VA माइनस VB, क्यों, क्योंकि उस समय ये करंट A से B की तरफ जा रही थी। अब लिख रहे हैं VB माइनस VA, क्यों, क्योंकि इस बार यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो VB माइनस VA अपॉन 0.5। ऐसे ही इससे आउटवर्ड करंट कितनी हो जाएगी, VB माइनस 0/2 प्लस VB माइनस 0/2 और इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, देखिए 20 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है ये अपोज कर रहा होगा इस करंट का। तो यहाँ पे लिखेंगे VB माइनस 20 डिवाइडेड बाई 1 ओम और करंट का सम कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, देखिए नीचे 2 लेके आना है, तो क्या कर लेते हैं, देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे 2 का, और इसको 2 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना, 4 से, ठीक है। तो अब देखिए ये हो जाएगा आपका 4VB माइनस 4VA प्लस VB प्लस 2VB माइनस 40 इक्वल टू 0, ठीक है। ये नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 4VA माइनस साइन के साथ है, और VB कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पे है, 1 5 और 2 7 प्लस 7VB माइनस 40 इक्वल टू 0। या इसको कैलसी से आपको सॉल्व करना है तो एक जैसा रखिए, इक्वल टू इसको 40 कर दीजिए। अब देखिए आपके पास VA VB में एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, आपको इसको सॉल्व करना है और यहाँ से VA और VB की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से VA इक्वल्स टू आएगा आपका 11 वोल्ट और VB आएगा आपका 12 वोल्ट, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करिए, इससे आपको 11 वोल्ट एंड 12 वोल्ट वैल्यू मिल जाएगी। अब पूछा क्या था, 2 ओम में करंट आई थ्रू 2 ओम। अब 2 ओम में करंट देखिए कितनी होगी, यहाँ पे वोल्टेज V है, VB है सॉरी, और यहाँ पे 0 है, ये हो जाएगा VB माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 और VB की वैल्यू कितनी है बच्चों 12, तो 12 अपॉन 2 इक्वल्स टू 6 एम्पियर। तो देखिए नोडल इक्वेशन से आपने कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया, 2 ही इक्वेशन बनी। अगर हम लोग इसमें मेश एनालिसिस लगाते तो यहाँ पे 3 इक्वेशंस बनती, क्योंकि 3 मेश थे, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम को देख के हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे मेश एनालिसिस यूज करें या नोड एनालिसिस। तो आइए 1 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं नोडल एनालिसिस पे। यहाँ पे देखिए क्या है, फाइंड द वोल्टेज एट नोड 1 एंड 2 फॉर द नेटवर्क। अब यहाँ पे देखिए क्या है, हमें चाहिए इस नोड का वोल्टेज और इस नोड का वोल्टेज। तो कैसे पता करेंगे, देखिए अब देखिए यहाँ पे करंट सोर्स आ गया बच्चों। तो करंट सोर्स अगर आ गया है तो इसमें देखिए इनकमिंग करंट पता है हमें, इनकमिंग करंट पता है, यहाँ पे करंट नहीं पता है, यहाँ पे करंट नहीं पता है।
और यहाँ पे देखिए इनकमिंग करंट पता है। तो इसमें जब नोडल इक्वेशन लगा रहे होंगे तो कैसे लगाएंगे, देखिए एक नोड ये है, एक नोड ये है और ये रेफरेंस नोड है। तो हम लोग एज्यूम करते हैं जब एक नोड 1 पे लगा रहे हैं, एट नोड 1, ठीक है। तो एज्यूम करते हैं कि ये करंट आउटवर्ड, ये करंट आउटवर्ड, ये करंट आउटवर्ड रहेगी। तो इस कंडीशन में देखिए हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे, V1 माइनस 0 करके यहाँ का रेजिस्टेंस लिखते हैं, लेकिन जब इसमें इस ब्रांच में करंट दिया है तो आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसकी करंट को लिख लें। लेकिन आपको ये करंट पता करनी थी, लेकिन इसके अपोजिट में करंट दिया है 1 एम्पियर, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है, समझ गए। इसकी डायरेक्शन -1 इधर है, लेकिन आपको चाहिए ये, तो इसका मतलब ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस V1/2। और ऐसे ही इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 2। देखिए आपको इस डायरेक्शन में करंट चाहिए, तो यहाँ का वोल्टेज माइनस यहाँ का वोल्टेज डिवाइडेड बाई इनके बीच का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका इक्वल टू 0। ये आपका आ गया पहला इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका -2, एलसीएम ले लीजिए, -2 प्लस V1 प्लस V1 माइनस V2 इक्वल टू 0। तो यहाँ आ गया 2V1 माइनस V2 इक्वल टू 2। तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। ऐसे ही नोड 2 पे बात कर लेते हैं, नोड 2 पे। तो नोड 2 पे क्या इक्वेशन लगाएंगे, इस नोड की बात कर रहे हैं। तो इस नोड पे देखिए तीन करंट कौन सी होंगी, ये करंट, ये करंट और ये करंट, ठीक है बच्चों। तो इसकी बात करें तो क्या लिखेंगे इसको, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस V2 माइनस ये रेफरेंस वोल्टेज 0, V2 डिवाइडेड बाई 1 ओम। और इसकी देखिए करंट पता करनी थी यहाँ से इस तरफ आती हुई, लेकिन हमें इधर से करंट पता है कि इधर से 2 एम्पियर जा रहा है। इसका मतलब ये करंट कितनी हो जाएगी, -2 इक्वल टू 0। तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये आपका हो जाएगा V2 माइनस V1 प्लस 2V2 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए -V1 प्लस 3V2 इक्वल टू 4, ये आपके पास आ गया सेकेंड इक्वेशन। तो इस पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन का यूज करके हम लोग V1 और V2 की वैल्यू फाइंड कर लें। तो यहाँ से देखिए क्या मिला हमें, V1 की वैल्यू मिलेगी आपको 2 वोल्ट, V2 की वैल्यू मिलेगी आपको 2 वोल्ट, ठीक है। तो V1 V2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 वोल्ट 2 वोल्ट। इसका मतलब है दोनों नोड का वोल्टेज 2 वोल्ट होगा, ठीक। अब आपसे पूछा क्या था, फाइंड द वोल्टेज एट नोड 1 एंड 2 फॉर द नेटवर्क शोन। मीन्स आपसे V1 और V2 ही पूछा था और यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई। तो समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।